नमस्कार, मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश में अब एक नया फंड आ गया है, SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। एमसीज की ये नई पेशकश म्यूचुअल फंड और पीएमएस से कितनी अलग है? क्या ये आपके पोर्टफोलियो को बना सकती है ज्यादा स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक? और अगर आप सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड या फिर पीएमएस में निवेश करें या फिर SIF को चुने, तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कौन हो सकता है आपके लिए बेहतर चॉइस। और इसी ट्रेंड को, इसी नए फंड को डिस्कस करने के लिए आज दो खास मेहमान हमारे साथ हैं शो में शामिल। स्वागत करते हैं एडलवाइस म्यूचुअल फंड के सीनियर वीपी निरंजन अवस्थी और कंप्लीट सर्कल कैपिटल से सीनियर पार्टनर विकास पुरी का। निरंजन और विकास, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। फाइनली काफी इंतजार के बाद SIF यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड हम सबके सामने है। काफी एमसीज ने नया जरिया होगा इन्वेस्टर्स के लिए इस दुनिया में या फाइनेंशियल मार्केट में कदम रखने का। लेकिन आज जरा खासियत के बारे में समझेंगे, सूटेबिलिटी के बारे में समझेंगे, क्या अलग है इसमें, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं विकास आपसे जानूंगी, जब हम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड कह रहे हैं, इसको फरवरी में हमने देखा, सेबी ने बढ़ चढ़कर काफी ज्यादा इसके बारे में बताया, इसको लॉन्च किया। क्या है ये SIF और क्या है इसकी खासियत? धन्यवाद आपने शो में बुलाने के लिए स्वाति जी। हेलो निरंजन जी। देखिए स्वाति, जैसे बोलते हैं कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है। सेबी ने और इनफैक्ट जो डायरेक्ट इक्विटी का डेटा जो आते थे उसमें वो दिखाया गया कि 90% जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना ऑप्शंस में या जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज रहती हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज उसमें वो लूज कर रहे थे। और ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चिंता बन गई थी कि लगभग 1,80,000 करोड़ के ऊपर 2-2.5 साल में पैसा लूज हुआ और इवन 2025 में भी ये आंकड़ा बहुत ऊंचा चला गया था। तो उस वहां पे सेबी को ये लगा कि हमें ये गैप को फिल करना चाहिए जहां पे लोगों को एक एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक्सपर्टीज के साथ दिया जाए और ये जो लोग अपना पैसा लूज कर रहे हैं उनको ये नुकसान से बचाया जाए। और वहां पे ये जो है SIF की जो आप कह सकते हो एक जो थॉट आया सेबी के माइंड में या इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स थे, और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो एक गैप क्रिएट करने की कोशिश की कि एक म्यूचुअल फंड और एक स्ट्रक्चरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे PMS हो गया या AIF हो गया, ये तो HNIs के लिए है, लेकिन थोड़ा छोटी टिकट जो कि 50 लाख या 1 करोड़ की होती है उससे नीचे की अगर टिकट साइज में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को दिया जाए, एक्सपर्ट्स वो रिटेल निवेशकों को कम से कम एक ऑप्शन मिले जहां पे वो अगर ऑप्शन स्ट्रेटजीज में या इस तरीके के जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें अगर वो उनको निवेश करना भी है तो एक एक्सपर्ट हैंड्स के थ्रू किया जाए बनिस्बत खुद करके और इतना नुकसान किया जाए। तो ऐसा ही एक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई और अप्रैल से उसको अप्रूवल मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 3-4 फंड हाउसेज जैसे आज ईडलवाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो उनके प्लेटफॉर्म से भी SIF लॉन्च हुआ, SBI ने लॉन्च किया और क्वांट म्यूचुअल फंड का भी SIF आ चुका है। 10 लाख रुपए का टिकट साइज है स्वाति इसका, बेयर मिनिमम इसमें निवेश करने के लिए। बट अच्छी चीज ये है कि इसमें एक लॉन्ग शॉट स्ट्रैटेजी प्लस मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, ये मतलब खाली एक ही स्ट्रैटेजी पे आधारित नहीं है। अगर कोई एक SIF है उसके अंदर एक आप कह लीजिए 3 से 4 स्ट्रैटेजीज को मिला के भी SIF बन सकता है। जैसे इक्विटी का SIF हो गया या इक्विटी लॉन्ग शॉट का हो गया या हाइब्रिड लॉन्ग शॉट का हो गया। सो फंड मैनेजर्स को एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्रीडम मिल जाएगी कि किस तरीके से मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के थ्रू वो जो फंड को लॉन्च किया जा सकता है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड था, बिल्कुल आपने विकास सही बोला कि जिस तरीके से ये एक PMS था, हाई टिकट साइज इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, एक छोटी ही रकम से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के बीच का जो एक बड़ा फासला था उसको कम करने का काम किया है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF ने। निरंजन, अब जब से एक थम्स अप मिला सेबी की तरफ से, आई एम श्योर AMCs का काम भी बढ़ गया एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने का जो कि जो बीच का जो इन्वेस्टर हैं या नए इन्वेस्टर जो हैं जो अट्रैक्ट होना चाहते हैं उनके लिए बनाया गया। एक इनिशियल मैं आपसे एक फीडबैक जानना चाहूंगी, एक रिस्पांस जानना चाहूंगी SIF को लेकर, इन्वेस्टर्स का कैसा रहा है? किस तरीके के इन्वेस्टर आपको लग रहा है SIF से अब आने वाले टाइम में जुड़ेंगे, और या फिर आप कैसे इन्वेस्टर्स को टारगेट करना चाहते हैं? थैंक्स स्वाति फॉर हैविंग मी। हमने काफ़ी 2-3 महीने फीडबैक लेकर जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड,
ये फीडबैक लेकर ही लॉन्च किया है। और हमें इन्वेस्टर्स से जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी उत्साह है, दे आर वेरी एक्साइटेड। स्पेशली इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अपना कोर पोर्टफोलियो बना चुके हैं और उसके बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन नीड के लिए दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट जो उनके रिस्क एपिटाइट को या फिर बढ़ा सके या फिर कम कर सके और पोर्टफोलियो में एक बैलेंस ला सके। एसआईएफ की एक खूबी है कि डेरिवेटिव्स का यूसेज करके आप पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न बढ़ा भी सकते हैं और रिस्क रिटर्न प्रोफाइल कम भी कर सकते हैं, जो कि एक अलग डाइवर्सिफिकेशन या फिर एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो सकता है म्यूचुअल फंड के। तो जनरली हमने देखा है इंटरेस्ट ऐसे इन्वेस्टर्स, ऐसे निवेशकों के से ज़्यादा है जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं। एएफ और पीएमएस में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और क्योंकि एसआईएफ एक टैक्स एफिशिएंट प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड के जैसे ही टैक्सेशन है, काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी एएफ पीएमएस में एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे इन्वेस्ट और ऐसे निवेशक भी एसआईएफ में आकर जुड़ना चाहते हैं। तो जनरली फीडबैक काफ़ी अच्छा है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स काफ़ी उत्साहित है, मैं कहूँगा इसमें। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा उत्साहित हैं लेकर एसआईएफ को, क्योंकि अभी थोड़ा इनिशियल स्टेज है, एनएफओ स्टेज में कई फंड्स हैं, जैसे निरंजन ने जिक्र किया ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड का। हम डेफिनेटली बात करेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज क्या बताती है और इसकी अपनी अपनी खूबी क्या है। पर अगर हम एक डिफरेंस समझने की कोशिश करें, एक जो आम इन्वेस्टर, हम ये भी जानते हैं कि आजकल के टाइम पे सिर्फ 3 या 4% ही इस पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप में लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी समझ के लिए म्यूचुअल फंड, पीएमएस और एसआईएफ, इनकी अपनी अपनी खासियत और खूबियां, विकास क्या है? देखिए स्वाति, म्यूचुअल फंड एक प्लेन वनीला आप जो कह सकते हैं कि अगर कैपिटल मार्केट्स या स्टॉक मार्केट का आपको एक्सपोजर लेना है थ्रू एक्सपर्टीज, तो पूल अकाउंट से जब एक फंड मैनेजर आपको मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप या लॉन्ग लार्ज कैप इस तरह के जो फंड्स लेके आते हैं, बेसिक आइडिया क्या है कि वो एक स्टॉक बास्केट लेते हैं अपनी फिलॉसफी या स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और उसमें डेरिवेटिव्स का यूज नहीं कर सकते वो। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड, जो हम जनरली अभी काफी सारे आपके जो दर्शक हैं इस चीज को जानते भी हैं क्योंकि वो निवेश करते हैं। और उसके बाद एक हो गया पीएमएस। पीएमएस वाज वेरी कस्टमाइज्ड अप्रोच, जिसमें सेबी की डिफाइंड 50 लाख की जो लिमिट थी कि बेयर मिनिमम 50 लाख के ऊपर ही आपको निवेश करना पड़ेगा, और उसमें थोड़ा कस्टमाइज था कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स ली जाती है जो पीएमएस फंड मैनेजर्स के थ्रू, और थोड़ा कस्टमाइज सोल्यूशन दिया जाता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये था कि टैक्सेशन उसमें जो है वो, जैसे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर्स कोई भी अगर स्टॉक बास्केट बाय या सेल करते हैं उनको वहां पे टैक्स नहीं है, लेकिन निवेशकों को अपना जो होल्डिंग पीरियड है उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। म्यूचुअल पीएमएस में अगर फंड मैनेजर किसी भी तरह के स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं तो उसमें जो टैक्स लायबिलिटी है वो निवेशकों के ऊपर आती है, लेकिन ये थोड़ा सा कस्टमाइज था और 50 लाख के ऊपर। इसके बीच में जब जो एसआईएफ लॉन्च हुआ है, ये 10 लाख का टिकट है। आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लेंड है, एक प्लेन वेनिला म्यूचुअल फंड प्लस एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट या पीएमएस का वर्जन, जिसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है कि आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉट में जाना चाहते हैं या इक्विटी लॉन्ग शॉट में जाना चाहते हैं। बट टेक्निकली ये है कि इसमें जो फ्यूचर्स या जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज होती हैं उसका यूज किया जाता है या डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है। बेयर में मैक्सिमम 25% तक वो जा सकते हैं। और कुछ जो एसआईएफ है वो मल्टी स्ट्रैटेजी भी है, जिसमें आप आर्बिट्राज फंड्स हो गया म्यूचुअल फंड में के हिसाब से, जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स हो गए, और उसके अलावा जो है डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हैं, और डेट प्रोडक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरे कॉम्बिनेशन के थ्रू स्ट्रक्चर प्रोडक्ट किया जाता है वो एसआईएफ है। तो अगर आप निवेशकों के हिसाब से बोलें तो वो निवेशक जो मिड टीयर में आते हैं कि जो 50 लाख का टिकट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 10 लाख या 15 लाख की रेंज में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए तो है ही है। बट एचएनआईज भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज इस पे बहुत सारे जो है विकल्प मिलेंगे आपको एसआईएफ। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये हमने समझा एक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एसआईएफ एंड पीएमएस एंड म्यूचुअल फंड। अब जो एसआईएफ कैटेगरी है निरंजन, इसमें
इक्विटी ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, डेट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी, हर किसी तरह की स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल है कि आप जहां चाहे अपने हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने एक लॉन्ग शॉर्ट फंड लाया एक हाइब्रिड कैटेगरी में, वाई ओनली दिस कैटेगरी? ये कैटेगरी को चूज करने के पीछे एक बड़ा मकसद क्या रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ एडलवाइज बल्कि एसबीआई या फिर क्वांट ने भी, बाकी जो बड़ी एएमसीज है अलोंग विद यू, उन्होंने भी ये स्पेस पहले एक्सप्लोर किया है। कोई खास वजह? इसमें दो वजह है। सबसे पहला प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग पर आते हैं। अगर हम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एज अ कैटेगरी देखते हैं तो इसमें एज पर रेगुलेशन मिनिमम आपको 25% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में रखना है और मिनिमम 25% आपको डेट इंस्ट्रूमेंट्स रखना है। बाकी जो 50% है ये काफी फ्लेक्सिबल है। इसको आप इक्विटी में रख सकते हैं, डेरिवेटिव्स में, या फिर डेट में भी रख सकते हैं। इसके वजह से एक काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है म्यूचुअल फंड मैनेजर को या एसआईएफ फंड मैनेजर को, जो मार्केट के हिसाब से इक्विटी बढ़ा भी सकता है, आर्बिट्राज पोजीशंस या फिर डेरिवेटिव के जो पोजीशंस होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, या फिर जब बाजार खराब है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहां पर डेट का एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसके वजह से ये एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है और काफी एएमसीज ने इसको ऐसे पोजीशन किया है कि मार्केट कैसे भी हो, ये प्रोडक्ट एक आपको एब्सोल्यूट रिटर्न के तौर पर 2 से 3 साल में रिटर्न जनरेट कर सकता है। और फ्लैट मार्केट कंडीशंस हो या बुल मार्केट कंडीशंस हो या बेयर मार्केट कंडीशंस हो, सभी मार्केट कंडीशंस में इस स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबली मैन्यूअर कर सकता है एक फंड मैनेजर। तो इन्वेस्टर एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। दूसरा कारण है अभी जिस हिसाब से हम बाजार में है, मार्केट्स आर फ्लैट। पिछले 1 साल में 1.5 साल में मार्केट ने नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दिया है। जनरली ऐसे माहौल में हाइब्रिड फंड्स काफी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं इन्वेस्टर्स को। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पर भी पार्टिसिपेशन मिलता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो वहां पे प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो ये 2 कारणों की वजह से मुझे लगता है, और स्पेशली हमने एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी को चूज करके पहला हमारा जो फंड है उसको लॉन्च किया है। निरंजन, एक और बात, मतलब जब हम एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड की हाइब्रिड कैटेगरी से इसको जब कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल एक इन्वेस्टर की समझ के लिए, क्या अलग है इसमें? ये थोड़ा सा समझाइए बेहतर तरीके से। और क्या आने वाले टाइम में इस स्पेस में जो इक्विटी है या फिर डेट है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज या फिर निवेशकों के लिए मौके बनने जा रहे हैं? एएमसीज इसके बारे में सोच रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और काफी इन्वेस्टर्स को, काफी निवेशकों को ये एक प्रश्न होगा कि ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड फंड्स है, तो एसआईएफ में जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉट है ये अलग से क्या देता है। तो पहले एक बैकस्टेप लेकर देखते हैं। म्यूचुअल फंड में आज की तारीख पे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स है जो कि नॉर्मल 70 to 75% ओपन इक्विटी एक्सपोजर रखते हैं, बाकी डेट एक्सपोजर होता है। बैलेंस एडवांटेज फंड है जो कि 30 to 80% के बीच में इक्विटी एक्सपोजर को मार्केट के हिसाब से डायनामिकली मैनेज करता है, ताकि आपको पार्टिसिपेशन मिले जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो आपका प्रोटेक्शन भी हो। ऑन एन एवरेज 50 to 60% ओपन इक्विटी एक्सपोजर होता है। और तीसरी कैटेगरी है जो पॉपुलर है, वो इक्विटी सेविंग्स फंड है म्यूचुअल फंड्स में, जो कि लगभग 25 to 30% ओपन इक्विटी एक्सपोजर रखता है और बाकी आर्बिट्राज और डेट है। हाइब्रिड लॉन्ग शॉट एसआईएफ की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ये काफी फ्लेक्सिबल कैटेगरी है। हमने इसको जो पोजीशन किया, और बाकी लोग भी मैं जो देख रहा हूँ इसमें जिस हिसाब से पोजीशनिंग की है वो ऐसे है कि नेट इक्विटी या ओपन इक्विटी एक्सपोजर जो है ये काफी कम रहेगा, 10 से 15% के आसपास रहेगा, जो कि इक्विटी सेविंग्स फंड से नीचे है। बैलेंस एडवांटेज फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड में उससे कम है। इसका मतलब है जो रिस्क है वो नॉर्मल हाइब्रिड फंड से कम है, बट एट द सेम टाइम जो रिटर्न्स है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का समावेश है, डेरिवेटिव की स्ट्रेटजीज होंगी जैसे कवर्ड कॉल, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, जो कि एक मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न स्ट्रेटजी
कहलाते हैं विद इन डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज। इसके वजह से रिस्क काफी कम हो चुका है, लेकिन आपका जो रिटर्न्स है ये लगभग इक्विटी सेविंग्स फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स के आसपास होगा। तो एसआईएफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी है डेरिवेटिव यूज करने की, उसको यूज करते हुए एक अलग हाइब्रिड आपको पोर्टफोलियो में, हाइब्रिड फंड आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिसका रिस्क काफी कम है, फिक्स्ड इनकम के आसपास है, लेकिन रिटर्न जो है वो आपके हाइब्रिड फंड्स के आसपास है। तो इसको जैसे ही इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन रिटर्न जो है, रिटर्न पोटेंशियल पोर्टफोलियो का वो कम नहीं होगा। सो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड में जो हाइब्रिड फंड्स है उससे काफी अलग है। इसमें आप ड्रॉडाउन्स जो है वो कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वोलेटिलिटी जो स्टैंडर्ड डिविएशन हम बोलते हैं वो कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न्स है ये काफी आपके इक्विटी सेविंग्स फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड के आसपास होगा लॉन्ग टर्म में। तो ये एक डिफरेंस समझना जरूरी था कि म्यूचुअल फंड जो ऑलरेडी ऑफर कर रहा है वो एसआईएफ या जो आपका स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है उससे कैसे अलग है और कितना अलग है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, कुछ और थोड़ा इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से, और जानेंगे किस तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं अपने पोर्टफोलियो में इस तरीके का कोई फंड ऐड करे, क्या देखकर, क्या समझकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इस पर चर्चा बस थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एडवाइस से निरंजन अवस्थी, कंप्लीट सर्कल कैपिटल से विकास पुरी है। उनसे जरा थोड़ा डिटेल में समझें आखिरकार क्या है इसकी खासियत। मैं विकास आपसे समझूंगी, जो एक ऐसा तबका है इन्वेस्टर्स का है जो कि यूजुअली हम देखते हैं स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा यकीन रखते हैं, वो 10 लाख 20 लाख रुपए अगर कहीं डालना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा जो इन्वेस्टर है वो उनके लिए एसआईएफ जैसा रेगुलेटेड फ्रेमवर्क, रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एक बेहतरीन तरीका देता है मार्केट में एंट्री लेने का, और शायद ये भी एक मकसद रहा है सेबी का टू अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स? बिल्कुल स्वाति, ये एक वन ऑफ द सेगमेंट मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज इस ये एसआईएफ की स्पेशलिटी क्या है, जैसे निरंजन जी बोल रहे थे कि मान लीजिए किसी ने मल्टी एसेट फंड में लगाया हुआ है और जिस तरीके से गोल्ड सिल्वर का बहुत ज्यादा रनअप हो गया और यूएस इक्विटीज भी ऑल टाइम हाई है, तो इस तरीके के फंड में अब अगर मान लीजिए किसी ने 2-3 साल में एक अच्छा रिटर्न बना लिया, अब अगर उनको लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ मुझे अगर रिटर्न बनानी हो, या लेट से जो जिस रेंज में ये बोल रहे थे कि हाइब्रिड फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी जो होती है उस तरह का अगर मेरे को रिटर्न बनाना है, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी या डाउन साइड अगर होती है तो वो रिटर्न में वो ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न आएगा। उसको बचाने के लिए बीच में जब ये एक तरह से अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगा कि डेरिवेटिव्स का यूज हुआ, जिस तरीके से होगा कि आपकी कवर्ड कॉल्स होंगी या स्ट्रैडल या जिस तरह की कॉलर स्ट्रेटजीज बनेंगी, तो आइडिया ये हो जाएगा कि आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो जो मार्केट वोलेटिलिटी में जो डेरिवेटिव्स का यूज करके लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा गंवाया है, तो उससे तो पहले वो बचेंगे। और दूसरा क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो एक मल्टी एसेट अप्रोच है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी आप इक्विटीज देखेंगी, डेट देखेंगी, या इसमें भी आप हाइब्रिड स्ट्रेटजीज देखेंगी। तो आइडिया क्या है, एंड रिजल्ट ये होता है, निवेशक ये चाहता है जब मैं निवेश कर रहा हूं तो किसी भी मार्केट साइकिल में मुझे अच्छा रिटर्न मिले। बट जब बाजार गिरते हैं या मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो डेरिवेटिव सेगमेंट में या डायरेक्ट इक्विटी सेगमेंट में लोगों ने बहुत पैसा गंवाया। एक वो सेगमेंट हो गया जिनको एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजीज या ये सब स्ट्रेटजीज के थ्रू में अगर आपको प्ले करना है तो आप एसआईएफ के थ्रू आइए। दूसरे निवेशक वो हो गए जिन्होंने मल्टी एसेट फंड्स में पैसा बनाया या बैलेंस एडवांटेज फंड में वो काफी टाइम से है, कॉर्पस अच्छा हो गया है, अब वो चाहते हैं कि मुझे उसका एक सामने ऑल्टरनेटिव मिले जिसमें थोड़ा सा डाउनसाइड भी प्रोटेक्टेड हो। तो अगेन एसआईएफ उसमें एक बहुत अच्छा टूल बन के सामने आता है। तो और तीसरा मैं ये भी बोलूंगा स्वाति, अभी जिस तरीके से ये मल्टी स्ट्रैटेजी लॉन्च होंगी, हर एक जो फंड हाउसेस जो एसआईएफ अप्रूवल लेके आए हैं और ये एक ही एसआईएफ में 2-3 स्ट्रैटेजीज भी यूज करते हैं, तो उसमें डेट स्ट्रैटेजीज प्लस जिस तरीके से ये लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज है, तो वो निवेशक जो चाहते हो कि मेरा पैसा 2 साल के लिए 3 साल के लिए है, जैसे इनकम आर्बिट्राज फंड कैटेगरी हो गई या एनी डेट इंस्ट्रूमेंट जहां पे अब आप देखें इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जिस तरीके से नीचे आया है, तो 6.5 या 7% की वाईटीएम के ऊपर जो उनको ऑप्शन मिल रही थी
उसके सामने में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा विकल्प रहेगा, प्रोवाइडेड आपका जो टाइम होराइजन है वो 3 साल के ऊपर का हो। तो मुझे लगता है 2 या 3 कैटेगरीज हो गई, डायरेक्ट इक्विटी वाले, मल्टी एसेट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, या बैलेंस्ड या हाइब्रिड इक्विटी वाली जो कैटेगरी हो गई, बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी हो गई, और फोर्थ कैटेगरी हो गई जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डालना चाहते हैं बट उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। एसआईएफ ये 4 से 5 कैटेगरीज को जो है आई थिंक फुलफिल करता है उनकी रिक्वायरमेंट को। तो मुझे पोजीशनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा कैटेगरी लग रहा है। एब्सोल्युटली। और निरंजन, जरा समझना चाहेंगे इन्वेस्टर्स की सूटेबिलिटी के हिसाब से, या एक जो यूएसपी हम समझे, फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग शॉर्ट फंड जो लॉन्च हुआ है, कैसे चूज करें? क्योंकि अभी तो जैसे कम एएमसीज है, जब एक इनिशियल स्टेज में कोई फंड ऑफरिंग होती है तो इन्वेस्टर भी सोचते हैं, समझते हैं कि कैसे उनको उसमें इन्वेस्ट करना है, दैट टू अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को इस टाइम पर, कैसे एक एसआईएफ, एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड में वो इन्वेस्ट करें, क्या देखकर इन्वेस्ट करें? स्वाति, आज अगर हम देखें, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हमारे कैटेगरीज है इक्विटी, हाइब्रिड और डेट, वैसे ही एसआईएफ में कैटेगरीज है। इक्विटी एसआईएफ है जिसमें 3 कैटेगरीज दी है। इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है, एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप फोकस स्ट्रेटेजी होगी, और एक सेक्टोरल लॉन्ग शॉर्ट भी है। तो ये जो कैटेगरीज है ये स्पेसिफिकली ऐसे निवेशक जो थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेकर थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये तीनों कैटेगरीज बेहतर रहेगी। जो निवेशक कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिटर्न बनाना चाहते हैं, जिनके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन, डाउनसाइड प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरीज के जो एसआईएफ है, जो एसेट एलोकेटर है, जो हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज है जो एडलवाइज ने लॉन्च की है, बाकी एएमसीज लॉन्च कर रहे हैं, उन निवेशकों के लिए ये लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क कैटेगरीज विल बी गुड। अभी विद इन ये कैटेगरीज, जैसे हमने पहले देखा कि एसआईएफ काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो भले वो हाइब्रिड हो या इक्विटी एसआईएफ हो, इसमें जो फंड मैनेजर है या उस फंड की जो रणनीति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेरिवेटिव का यूसेज है, ये अगर हेजिंग के लिए होता है तो रिस्क कम होता है, अगर ये नेकेड शॉर्ट्स के लिए होता है तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न बनाने की संभावना भी ज्यादा ही होती है। तो ये जरूर देखें, इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, एक्स टॉप 100 जो लॉन्ग शॉर्ट है, इस स्ट्रेटेजीज में मुझे लगता है जनरली जो फंड मैनेजर्स या फंड हाउसेस प्रोडक्ट्स लाएंगे, इसमें एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न बनाने की क्षमता होगी, विद डेफिनेटली सम एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाउनसाइड एज वेल। तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव तय करिए कि आपको हाई रिस्क लेना है तो इक्विटी रिलेटेड एसआईएफ में जाइए, और अगर आपको मॉडरेट रिस्क लेना है तो आप हाइब्रिड में जाइए। विद इन दैट आप देखिए कि फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स का यूसेज किस लिए कर रहा है, हेजिंग के लिए कर रहा है, नेकेड शॉर्ट्स लेकर रिटर्न बनाने के लिए कर रहा है, या लो रिस्क डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज जैसे स्ट्रैडल, कॉलर, वो क्या कर रहा है वो देखना जरूर। और निरंजन, वेरी शॉर्ट आंसर, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, चर्चा बहुत करनी थी। जो निवेश का तरीका है बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, साइट पर जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। जो म्यूचुअल फंड में आज आपकी केवाईसी हो गई है, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, वैसे ही आप ऑनलाइन जाकर एसआईएफ खरीद सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, ऑन एएमसी वेबसाइट, so it is as simple as that. तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी की एएमसी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे अभी एडलवाइज का ऑल्टिवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड एनएफओ ओपन है 15 अक्टूबर तक। साइट पर जाइए, एसबीआई की साइट पर भी जा सकते हैं, एक्सिस की भी साइट पर जा सकते हैं, माफ कीजिए क्वांट की साइट पर भी जा सकते हैं, जो ऑलरेडी ओपन ऑफरिंग्स है वहां पर समझिए, देखिए आपके लिए क्या है, और अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ। थैंक यू सो मच निरंजन और विकास हमारे साथ आज के इस खास शो में शामिल होने के लिए और एसआईएफ की बारीकियां बताने के लिए। इस शो में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।